बेसिक नॉलेज दूंगा और ये नॉलेज उन भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपनी वेबसाइट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं और उनकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही। आप सबसे पहले सोचते हैं कि कौन से ऐसे कीवर्ड को पकड़े जिसका सीपीसी अच्छा है और सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है। आप कीवर्ड डिफिकल्टी पे ध्यान नहीं देते तो आपके दिमाग में ज्यादातर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई टॉपिक आता होगा, क्योंकि इंश्योरेंस में सीपीसी भी अच्छा मिलता है और आपको उसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा मिलेगा। एग्जाम्पल मैं इंश्योरेंस का दे रहा हूँ, हो सकता है आपको किसी और कैटेगरी में नॉलेज हो, उसका आपको एक्सपीरियंस हो, पर जो अक्सर गलतियां होती है मैं आपको वो बताने वाला हूं कि कोई भी आप जो कीवर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं उसका सीपीसी देख लेते हैं या फिर सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं। अगर सीपीसी पे ध्यान नहीं देंगे तो एटलीस्ट ये देख लेंगे कि उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और उस पर आप काम करना शुरू कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक स्टार्ट कैसे लेना है जिससे आपकी ग्रोथ हो, वही आज मैं आपको बताऊंगा। एक मैंने कीवर्ड लिया स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। आपका कीवर्ड कोई भी हो सकता है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जिसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, ग्लोबल वॉल्यूम भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात, जो सर्च वॉल्यूम है उससे ज्यादा इसका पोटेंशियल है। अगर 3 लाख के आसपास इसकी सर्चेज हो रही है तो 4 लाख ट्रैफिक आएगा इसमें, और 0.50 सेंट का इसके अंदर सीपीसी मिलता है, जो इंडिया के हिसाब से बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इंडिया को सिलेक्ट करा है। ये सारा डेटा देख के आप इंप्रेस तो हो जाते हैं, पर आप कहीं की बार कीवर्ड डिफिकल्टी को इग्नोर कर देते हैं, जो कि है 36 और हार्ड। चलो इसको भी अभी हम छोड़ देते हैं। आपने ये डेटा देखा और आपने सोचा चलो इसके ऊपर हम आर्टिकल लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहला स्टेप आप क्या लोगे? आप गूगल में देखोगे यही सेम कीवर्ड डाल के कि इसके अंदर कौन कौन सी टॉप वेबसाइट्स हैं जो एक्चुअल में लोग ऐसे ही करते हैं। फर्स्ट वेबसाइट, सेकंड वेबसाइट और थर्ड वेबसाइट, तीनों वेबसाइट को ओपन करने के बाद ये देखा कि इसके ऊपर आर्टिकल किस तरह से लिखा गया है। चलो आपने वो भी चेक कर लिया, आपने उससे अच्छा आर्टिकल भी लिख दिया। उसके बाद आपने तीनों वेबसाइट का डीएपीए चेक करना है, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। स्पैम स्कोर कितना है आप एक बार उस पर भी नजर मारे। अगर जिसका डीए 32 है वो भी रैंक कर रहा है तो इट मीन्स इस कीवर्ड में थोड़े चांसेस है रैंक करने के, पर आपका डीए भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका डीए अच्छा नहीं है तो आपका आर्टिकल इतना अच्छा होना चाहिए कि इन वेबसाइट्स को आप बीट करें। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एक वेबसाइट भी है जिनकी ये पॉलिसी है। अगर वो वेबसाइट फर्स्ट में आ रही है तो उसको एटलीस्ट आप बीट नहीं कर पाएंगे, पर सेकंड या थर्ड नंबर पे आप जरूर आ सकते हैं। आपने ये सारी एक स्ट्रेटेजी बनाई और उसके बाद आपने काम करना शुरू करा। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने इंतजार करी, वेबसाइट आपकी गूगल में रैंक नहीं हो रही, पेजेस रैंक नहीं हो रहे, और आपने वहीं पे ड्रॉप कर दिया कि ये फील्ड ठीक नहीं है, हमारे काम की नहीं है। अधूरी नॉलेज भी कहीं की बार नुकसान दे देती है। अगर आप इस कीवर्ड में काम करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इस कीवर्ड में भी काम करके इजीली रैंक कर सकते हैं। बस उसका एक छोटा सा तरीका होता है, उस पर आप ध्यान देंगे तो आपको कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। अगर आपने इसी कीवर्ड के ऊपर काम करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो एड्स आ रही है। आप कोशिश ये करें कि कीवर्ड ऐसा सिलेक्ट करें जिसमें एड्स ना आए। यहाँ से पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको कुछ ऑप्शंस मिलती है जो गूगल आपको खुद देता है, पीपल ऑल्सो आस्की। यहाँ पर आप देखेंगे लॉन्ग टेल में आपको एक कीवर्ड मिलेगा, है तो ये क्वेश्चन, पर इसको हम कीवर्ड की फॉर्म ले सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का ही आंसर देंगे तो इन क्वेश्चंस को भी गूगल बहुत जल्दी रैंक करता है। अगर आप पर्टिकुलर किसी कीवर्ड को लॉन्ग टेल में कन्वर्ट कर देंगे तो आपके रैंक करने के चांसेस बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी हो जाएंगे। जहां महीनों लगने वहां सिर्फ आपका हफ्तों में काम हो जाएगा। यहां से मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा देता हूं। आपने गूगल में जाना है, वहां पर लिखना है आंसर द पब्लिक। फर्स्ट वेबसाइट देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां से फ्रेंड्स आपको कीवर्ड की ऑप्शन मिलेगी। आप देखेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ऑलरेडी मैं इसमें डाल चुका हूं, इंडिया को सिलेक्ट कर चुका हूं, और इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद सर्च के ऊपर मैंने क्लिक करा। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल रही है, क्वेश्चन, प्रेपोजिशंस, कंपैरिजन, अल्फाबेटिकल और प्लस रिलेटेड। रिलेटेड पे मैं क्लिक करके छोटा सा एग्जांपल दिखा दूंगा, विजुअलाइजेशन और डेटा। विजुअलाइजेशन बाय डिफॉल्ट ये इस पे सिलेक्ट होगा, कीवर्ड पढ़ने थोड़े मुश्किल होंगे तो मैंने इसको डेटा पे सिलेक्ट कर दिया जिससे मैं इजीली कीवर्ड रीड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने सबके साथ ऐसे ही करा है, मतलब क्वेश्चंस में भी यही करा है, टोटल 69 है, प्रेपोजिशंस में भी ऐसे ही करा है, कंपैरिजन में आप देखेंगे सबको मैंने डेटा पे सिलेक्ट कर दिया। अब यहां से आपके पास एक भंडार आ गया लॉन्ग टेल कीवर्ड का। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर रैंक करना बहुत इजी होएगा। है ये बेसिक नॉलेज, पर बहुत यूजफुल है। अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और इस चीज को मिस कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऑन पेज एसईओ करना, कीवर्ड प्लेसमेंट करना और गूगल सर्च कंसोल के अंदर एक्सएमएल साइट मैप जनरेट करना, वो एक अलग पार्ट है। उस पार्ट में पहुंचने से पहले आपको ये चीज कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आप गूगल में रैंक कर पाएंगे।
मोटिवेशन मिलेगी आपको, एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, अर्निंग होगी। एडसेंस का ऑल्टरनेटिव ले रहे हैं तो भी आपकी अर्निंग होगी। तब आपको लगेगा कि हाँ, वेबसाइट में कोई बात है और हमें इसी फील्ड में जाना चाहिए। गलत तरीके से स्टार्ट करोगे तो फ्रेंड्स कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। किसी भी कीवर्ड पे आप काम करना चाहते हैं तो उसे लॉन्ग टेल में कन्वर्ट करें। गूगल जो पीपल ऑल्सो आस्क बताता है वहां से लॉन्ग टेल कीवर्ड ले, नहीं तो आंसर द पब्लिक में जाके आप लॉन्ग टेल कीवर्ड ले। और यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स काफी अच्छे अच्छे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। नियर वाले कीवर्ड को अपनी पोस्ट में लाना चाहते हैं तो आप इन सारे कीवर्ड्स का यूज करें। सारे कीवर्ड्स के कैसे, H1 और H2 के टैग बना दो और आर्टिकल के बीच में इन कीवर्ड्स को ले लो। अगर 8 आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं तो एक H1 हो गया, एक H2 हो गया, बाकी जो 6 कीवर्ड है वो आपके आर्टिकल के बीच में आ रहे हैं और H1 और H2 के जो कीवर्ड है वो भी आपके आर्टिकल के बीच में आ रहे हैं। इस तरह से आपका रैंक करना ईजी होगा। पोस्ट लंबी लिखो, छोटी लिखो, पर उसके अंदर इंफॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए। किसी भी शॉर्ट कीवर्ड को लॉन्ग टेल में कन्वर्ट करो, अच्छा सा आर्टिकल लिखो, ऑन पेज एसईओ करो, कीवर्ड प्लेसमेंट करो। गूगल के अंदर मतलब गूगल सर्च कंसोल के अंदर साइट मैप जनरेट करके उसके अंदर सबमिट करो और आपकी वेबसाइट की ग्रोथ होनी वहां से स्टार्ट हो जाएगी।